Is another lecture from the endocrinology, and in this lecture we will study about the regulation of glucagon and insulin secretion. तो इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जो ग्लूकोगॉन और इंसुलिन की सेक्रीशन है ये कैसे रेगुलेट होती है। तो बेसिकली ये दोनों रेगुलेट किसको करते हैं, ये दोनों रेगुलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। और इनकी सेक्रीशंस कैसे फिर उस ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज जो इनकी सेक्रेशन को कैसे कंट्रोल करता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या हो जाता है, जो ग्लूकोगॉन है, ग्लूकोगॉन बेसिकली क्या हो जाता है जब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड ग्लूकोज। तो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब होती है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपो मीन्स लो, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज लेवल, तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या हो जाता है, जब जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बहुत कम हो गई तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो पैनक्रियाज की जो अल्फा सेल्स हो जाती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। तो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट किसको करती है, स्टिमुलेट्स अल्फा सेल्स। स्टिमुलेट किनको करती हैं वो, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज की अल्फा सेल्स, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैनक्रियाज की अल्फा सेल्स को स्टिमुलेट करती है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये फिर क्या हो जाते हैं, ये सेक्रेट करते हैं किसको, ग्लूकोगॉन को, ग्लूकोगॉन। तो ग्लूकोगॉन सेक्रेट हो जाता है। तो ग्लूकोगॉन कब सेक्रेट हो गया, व्हेन देयर इज लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जब ग्लूकोगॉन सेक्रेट हो गया तो ग्लूकोगॉन क्या करता है, ग्लूकोगॉन फर्स्टली क्या करता है, ये एक्ट करता है किन पर, हिपैटोसाइट्स पर, ठीक है, लिवर सेल्स पर, और उनमें क्या करता है, ये इंड्यूस करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजिन का ब्रेकडाउन। तो यहां से ग्लाइकोजिन ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोजिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू ग्लूकोज में, ग्लाइकोजिन इनटू ग्लूकोज हो रहा है, दिस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो कैसे ग्लूकोगॉन ने किया, ग्लूकोगॉन ने किस पर एक्ट किया, ऑन द हिपैटोसाइट सेल्स, जो लिवर में सेल्स होती है उन पर इसने एक्ट किया, और वहां पर क्या किया, उसने इंड्यूस किया ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दैट मींस कन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब कि अगर कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट जो कोई मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किनमें, ग्लूकोज में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस को कौन स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोगॉन स्टिमुलेट कर लेता है। उसके बाद जब ये ग्लूकोज की लेवल जब इंक्रीज, अब जब ग्लूकोज ज़्यादा बनने लगा, ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज आने लगा ड्यू टू दीज टू प्रोसेसेस, तो इससे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज रिलीज हो गया, अब हेपेटोसाइट से जो ग्लूकोज रिलीज हो गया तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाती है, वो नॉर्मल आ जाती है। तो जो अभी तक डिक्रीज थी वो क्या होगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल। तो यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाती है क्योंकि अभी तक बहुत कम था ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब इन दो प्रोसेस से क्या हो जाती है, इससे अब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाती है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ने लगा, अगर ग्लूकोज की लेवल इससे ज़्यादा अब इंक्रीज होने लगी तो हो जाता है हाइपर ग्लाइसीमिया। तो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, अब जो इन मोर इंक्रीज
मोर इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो उससे क्या हो जाता है, उससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया जब हो जाता है तो उससे इनहिबिट हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया से इनहिबिट हो जाता है सेक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। तो हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो इनहिबिट किसकी सेक्रेशन को करता है, वो इनहिबिट करता है ग्लाइकोगॉन की सेक्रेशन। हाइपरग्लाइसीमिया जो है, हाइपरग्लाइसीमिया मींस इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो भी नॉर्मल था लेकिन जब कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लगा ग्लूकोज ब्लड में तो उससे हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो वो हाइपरग्लाइसीमिया ने क्या किया, ग्लूकागॉन को इनहिबिट किया। और हाइपरग्लाइसीमिया किसको स्टिमुलेट करता है, हाइपरग्लाइसीमिया स्टिमुलेट यहाँ किसको करता है, जब ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज लेवल आने लगी तो उससे इंसुलिन निकलता है। उससे कौन सी, पहले मैं बोलूँगा उससे कौन सी सेल्स क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। तो हाइपरग्लाइसीमिया जब हुआ तो हाइपरग्लाइसीमिया से क्या हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया जब ब्लड में ज़्यादा इंक्रीज होता है ब्लड, तो उससे हाइपरग्लाइसीमिया से स्टिमुलेट हो जाती हैं बीटा सेल्स, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से क्या निकलेगा, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से अब इंसुलिन निकलेगा। तो जब इंसुलिन निकलेगा तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन ये क्या करता है, ये इंसुलिन एक्सेलरेट करता है जो डिफ्यूजन होता है ग्लूकोज का इनटू द सेल्स। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को इनटू द सेल्स, ये वापस उनको सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है। तो इट इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स, और ये ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज करता है और ये लिपोजेनेसिस को भी इंक्रीज करता है। तो ये इंक्रीज करता है ग्लाइकोजेनेसिस सिंपली हो गया फॉर्मेशन ऑफ, या सिंपली ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइकोजन, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। तो एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स हुआ, तो और इसने इंक्रीज क्या की, ग्लाइकोजेनेसिस इसने इंक्रीज की, और लिपोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, लिपोजेनेसिस इसने इंक्रीज की। और इसने इनहिबिट किनको किया, इसने स्लो कर दी जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, उन दोनों को क्या किया, इन दोनों को इसने क्या किया, स्लो कर दिया। तो ये तो इंसुलिन है, इंसुलिन ने ये दोनों प्रोसेस इंक्रीज कर दी और स्लो किन दोनों प्रोसेस को किया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को डिक्रीज किया, डिक्रीजेस, यहां पर मैं लिखूंगा डिक्रीजेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को क्या किया इसने, डिक्रीज कर दिया इंसुलिन ने। ठीक, तो इससे क्या हो जाता है, इससे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल आ जाती है। तो जब इंक्रीज था, अब हाइपरग्लाइसीमिया से क्या हुआ, अब वो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गई, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जब नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गई, तो अगर ये दैट मीन्स नॉर्मल क्या, अगर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल अब नॉर्मल हो गई, तो अगर अब इससे और भी कम ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गई, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन बनने लगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, तो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगी। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया किसको इनहिबिट करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया इनहिबिट करेगा इंसुलिन को, इट विल इनहिबिट द इंसुलिन, और वो स्टिमुलेट किसको करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा ग्लूकागॉन को। तो दिस वाज द रेगुलेशन, तो ये तो थी रेगुलेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो ये नेगेटिव फीडबैक हो जाता है, ठीक है, इनका एक नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल हो जाते हैं।